Hey everyone, welcome back to my channel. Today I am here with some new words. In my previous video, I had discussed some synonyms and today I am continuing this series. So, without wasting any time, let's start. Our first question is the meaning of snollygoster. Snollygoster का meaning क्या होता है? There are 4 options, but first of all I'll tell you about the meaning of snollygoster. A snollygoster is a greedy person who has no principles in his life. snollygoster एक इंसान होता है, एक greedy इंसान जिसकी लाइफ में कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं. So B is the correct option. And if we talk about the other options, first is gift giver. We all know about gift giver. C is generous. We all know about generous. Generous is kind. And D is bold. Bold means brave and intrepid. So our next word is laconic. The other meaning of laconic is, laconic का दूसरा meaning क्या होता है? Laconic means होता है to write in a very concise way. बहुत ही ज़्यादा concise way में लिखना जो है उसको laconic बोलते हैं. उसको क्या बोला जाता है? Laconic. To write in a very concise way. So now it's very easy to find the answer. C is the correct option, brief. And if we talk about the other options, A, hate, B, enormous, and D is lucid. So we all know about hate. Hate is nafrat, despise, and B is enormous. In my previous video, I had discussed this word. This is related to big, mammoth. ये बड़ा वर्ड जो होता है उससे रिलेटेड है. एनोर्मस का मीनिंग बड़ा ही होता है. एंड डी इज ल्यूसिड. ल्यूसिड मीन्स फ्लैक्सिबल. नाउ आवर नेक्स्ट मीनिंग इज ओब्लिवियस. व्हाट इज ओब्लिवियस? ओब्लिवियस मीन्स होता है, ओब्लिवियस का मीनिंग होता है ए पर्सन हु डजेंट हैव नॉलेज अबाउट एनीथिंग. एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है उसको बोलते हैं हम अनअवेयर. So A is the right option. And if we talk about all the three, second is danger. Danger is, we all know about danger, khatra. C is criterion. Criterion is related to measurement. And D is cherish. Cherish is related to hold. Cherish जो है वो hold से relate करता है. Now come to the next one. The meaning of hideous is. Hideous का meaning क्या होता है? हाइडियस का मीनिंग क्या होता है? इफ़ वी टॉक अबाउट हाइडियस, हाइडियस इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल. ये ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड है. सो हियर इज़ ए वर्ड अगली. वी ऑल नो अबाउट अगली. अगली इज़ ऑल्सो द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल. सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, अगली. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल द थ्री ऑप्शंस, फर्स्ट इज़ पेट्यूलेंट. व्हाट इज़ पेट्यूलेंट? पेट्यूलेंट होता है इरिटेबल और चिड़चिड़ा. एक इंसान जो चिड़चिड़ा होता है, जो इरिटेबल होता है, उसको हम पेट्यूलेंट बोल सकते हैं. जैसे शी इज़ ए पेट्यूलेंट गर्ल, वो एक पेट्यूलेंट गर्ल है. सी ऑप्शन हिकअप्स. हिकअप्स इज़ हिचकी. हिचकी को इंग्लिश में हिकअप्स बोला जाता है. एंड डी इज़ ल्यूनेटिक. ल्यूनेटिक मीन्स होता है मैड, यानी पागल. ओके, नाउ 5 क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डेल्यूजन इज़. डेल्यूजन का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? तो अगर हम डेल्यूजन के मीनिंग की बात करते हैं, डेल्यूजन इज़ रिलेटेड टू द वर्ड इल्यूजन. आई होप दैट आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, इल्यूजन. द मीनिंग ऑफ इल्यूजन इज़ भ्रम. इल्यूजन का जो मीनिंग होता है वो होता है भ्रम. सो हियर आर 4 ऑप्शंस. सबसे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ रोंग, थर्ड इज़ हेलुसिनेशन एंड डी इज़ इनकरेक्ट. ओके, सो false, wrong and incorrect are related to same meaning. इन तीनों का सेम मीनिंग होता है. बट here we have a different word, hallucination. तो hallucination ही इसका सिनोनिम बन जाता है delusion का. ओके, our next word is the other word for hazardous is. hazardous के लिए एक दूसरा वर्ड क्या यूज़ किया जाएगा? तो hazardous मीन्स होता है खतरनाक, यानी dangerous. So A option is the right one. And if we talk about the other words, second is rumor. What is rumor? We all know about rumor. rumor क्या होते हैं? rumor होता है अफवाह. rumor क्या होता है? rumor होता है अफवाह. And we have next word ignoble. What is ignoble? ignoble होता है unworthy.
अनवर्दी मीन्स अयोग्य, ठीक है। और डी है हमारा इंडोलेंट। व्हाट इज़ इंडोलेंट? इंडोलेंट होता है लेज़ी, जैसे राहुल इज़ एन इंडोलेंट बॉय। जो राहुल है वो एक इंडोलेंट बॉय है, वो एक लेज़ी लड़का है, ओके। तो हज़ार्डस का मीनिंग हो गया है यहाँ पर डेंजरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनिम ऑफ होस्टाइल इज। होस्टाइल वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? हमें यहाँ पर देखना है होस्टाइल का सिनोनिम क्या है। होस्टाइल होता है, जो होस्टाइल इज एन अपोजिट वर्ड ऑफ फ्रेंडली। ये फ्रेंडली का अपोजिट वर्ड है। सो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर एंड अनफ्रेंडली इज द राइट वन। डी इज राइट वन। And if we talk about the other options, first is foe. Foe, F-O-E, foe. Foe means होता है enemy, दुश्मन. And ignoble, I had told you about the meaning of ignoble. Ignoble का meaning अभी अभी मैंने आपको बताया है. Ignoble is unworthy, okay. And C is human, okay. So the appropriate word for hostile is unfriendly. Hostile का meaning होता है unfriendly. Now our next word is the other meaning of foible is. फोइबल का अदर मीनिंग क्या होता है? तो फोइबल की अगर मीनिंग की हम बात करते हैं, फोइबल मीन्स होता है कमज़ोर, जो इंसान फ्रेगाइल होता है, वीक होता है, उसके लिए हम बोलते हैं फोइबल. सो हियर वी हैव वीकनेस. सो बी इज़ द करेक्ट वन. एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर वर्ड्स, फर्स्ट इज स्ट्रोंगनेस. स्ट्रोंगनेस इज शक्ति. एंड सी इज़ फ्रेंटिक. व्हाट इज़ फ्रेंटिक? फ्रेंटिक मीन्स वाइल्ड. जो जंगली होते हैं उनको बोला जाता है वाइल्ड. जैसे अगर हम पीपल की कैटेगरी में इसको रखते हैं तो वी विल से लाइक दिस ब्यूकॉलिक एंड बारबरस, फ्रेंटिक, ओके. इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बारबरस एंड फ्रेंटिक, ओके, ब्यूकॉलिक. डी इज गूफ. व्हाट इज गूफ? गूफ होता है स्टूपिड, स्टूपिड पर्सन, ओके. स्टूपिड को हम फूल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, गूफ को. नाउ our next word is torrid. This is very interesting word. The meaning of torrid is, torrid का meaning क्या होता है? तो if we talk about torrid, you have read in your SST about the zones of earth. अर्थ के जोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं. एंड वी ऑल नो दैट देर आर 3 जोन्स ऑफ अर्थ. अर्थ के 3 जोन्स हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगेट जोन, ओके गाइज. सो हम इसको वी कैन रिमेंबर दिस, हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थ जोन्स. अर्थ के जो जोन्स हैं उनसे, बिकॉज टॉरिड भी है वहाँ पर एक जोन, एक टेम्परेट है और एक फ्रिगेट है. टॉरिड इज़ वेयर द एरिया इज़ वेरी हॉट. जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट एरिया होता है उसको बोलते हैं हम टॉरिड. और ट्रॉपिकल भी इसको बोला जाता है, ठीक है. एंड टेम्परेट वेयर नेदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है. और फ्रिगेट होता है हमारा बहुत ही कोल्ड एरिया. सो वी हैव ए ऑप्शन हियर, हॉट. ए जो है हमारा करेक्ट वन हो जाएगा, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू कि टॉरिड जोन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द आंसर. 9 का ए हो जाएगा हॉट. एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर वर्ड्स, बी फ्रिगेट. व्हाट इज़ फ्रिगेट? आई टोल्ड यू रिसेंटली, अभी मैंने आपको बताया है, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि फ्रिगेट का मीनिंग होता है कोल्ड. जो ठंड होती है, ठंड उसको बोलते हैं हम फ्रिगेट, एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया, ओके. सी लैकोनिक. लैकोनिक का भी मैंने आपको अभी बताया है थोड़ी देर पहले. लैकोनिक मीन्स होता है कंसाइज. एंड डी इज़ स्ट्रेंज. स्ट्रेंज यानी कि ओड. ओड यानी एकदम विचित्र, एकदम अलग. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज द अदर वर्ड फॉर पेट्यूलेंट इज. पेट्यूलेंट के लिए अदर वर्ड क्या यूज़ किया जाएगा? आई हैव टोल्ड यू अबाउट पेट्यूलेंट. पेट्यूलेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि पेट्यूलेंट क्या होता है. पेट्यूलेंट ए पर्सन हु इज़ इरिटेबल. एक इंसान जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पेट्यूलेंट. तो हमें पता है यहाँ पर लवेबल वर्ड है, लवेबल तो नहीं हो सकता इसका. वी हैव बी इम्पेटेंट, फिर वी हैव सी ऑब्ड्यूरेट. ऑब्ड्यूरेट इज़ स्टबर्न यानी जिद्दी. एंड डी इज़ अवर्जन. अवर्जन इज़ हेट. सो बी इज़ द करेक्ट वन. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर ऑप्शंस, फर्स्ट इज़ लवेबल. लवेबल यानी कि प्यार के योग्य. सी इज़ ऑब्ड्यूरेट.
व्हाट इज़ ऑब्ड्यूरेट? ऑब्ड्यूरेट इज़ स्टबर्न यानी जिद्दी, एंड डी इज़ अवर्जन। अवर्जन यानी कि डिसलाइक, हेट्रेड, ये होता है हमारा अवर्जन। सो गाइस, ये थे आज के लिए हमारे वर्ड्स। ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे। I'll meet you in next video.